जिसने सिर्फ 21 साल की उम्र में अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पे बिजनेस की दुनिया में एक सक्सेसफुल मुकाम हासिल किया। लैंग्वेज पर रिसर्च करने वाली पद्मावती ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कुछ ही समय में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाकर तहलका मचा दिया है। ये यूरोप की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग दीप्ति। व्हाट्स द एजेंडा फॉर टुडे? मैम अभी हमारी इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है और 11 बजे फाइनेंसर्स आने वाले हैं। हरीश आ गया? यस मैम, चलते हैं। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हे मेघना, सॉरी मैं 2 दिन से कॉल का जवाब नहीं दे पाया। कोई बात नहीं। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 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 गुड मॉर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट। मेघना, तुम्हारे सामने एक लेंस बॉक्स रखा है, वो लेंस लगा लो प्लीज। ट्रस्ट मी, यू विल बी सरप्राइज्ड। आज के बाद फोटो खींचने के लिए आप सभी को कैमरा या मोबाइल फोन की जरूरत नहीं है। जिंदगी के खूबसूरत पलों को तस्वीरों में कैद करने के लिए ये लेंस से काफी है। काफी दमदार है। थैंक यू। सो व्हाट डू यू थिंक मेघना? वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। पैसे बहुत कमा सकते हैं पर बेचेंगे नहीं। पर क्यों? इससे लोगों की जिंदगी पर असर पड़ेगा। बिना उनकी जानकारी के फोटोज और वीडियोस बनाना, उनकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। पर मैम, अगर हरीश का यही आइडिया किसी और के हाथ में लग गया तब हम क्या करेंगे? कोई और क्यों? एबीसी कॉर्पोरेशन अगले हफ्ते ये प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है। होने को तो कुछ भी हो सकता है ना हरीश? मुझे कैसे पता होगा? क्यों, पिछले सैटरडे तुम वहीं पर थे ना, तुम्हें तो पता होगा। क्या ऑफर दिया है उन्होंने? कोई बात नहीं, बता दो। जितना यहाँ मिलता है उससे दुगना दे रहे हैं वो लोग। गुड, तो तुम्हें ऑफर ले लेना चाहिए। मेघना, देखो तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। गलती से खाई में गिर के चोट लगी तो समझ में आता है, पर दिख रहा है कि आगे खाई है फिर भी उस पे कूद जाना है तो बेवकूफी है ना। मुझे ऐसी बेवकूफी नहीं करनी। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा और शाम तक तुम्हें लेटर भी मिल जाएगा। अब जाओ। मेघना, मैं कंपनी का सीटीओ हूँ। अगले हफ्ते प्रोडक्ट लॉन्च है और उसकी सारी टेक्निकलिटीज मेरे अलावा कौन जानता है? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि तुमने दुश्मनों के साथ जाकर हाथ मिलाया। गेट लॉस्ट। मेघना, अपने झूठे घमंड के लिए तुम कंपनी और कंपनी के एम्प्लॉयज के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही हो। तुम मुझे ये मत सिखाओ। तुम मुझे निकाल रही हो क्योंकि मैं इंटरव्यू देने गया। क्योंकि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। आज मैं छप्पर फाड़ के खुश हूँ। पूरे 6 घंटे हो गए लेकिन इसने अब तक हमसे बात तक नहीं की। बावला हो गया है, बिना रुके ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है, नाचा जा रहा है। चलो मैं तो बच गया। पल्ले नहीं पड़ा। अरे तू नहीं समझेगी, ये समझने के लिए पावरफुल दिमाग चाहिए। 1 मिनट में अभी आया। क्या रहा है ना गुंडा? लगता है लड़की ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। क्या कहा? कुछ नहीं, बड़ी रोमांटिक मूड में लग रहा है। ये क्या तू गरबा डांस देख रहा है क्या? अभी तो घटिया म्यूजिक पर नाच रहा था पागलों की तरह। हाँ तो क्या हुआ? अरे कैसा इंसान है तू? मैंने इतनी मेहनत करके तेरे लिए वो लड़की ढूंढी, उस पर ध्यान देने की बजाय तू ये सब कर रहा है। ए समोसा छोड़ ना, जब इसका मन ही नहीं है तो क्यों पीछे पड़ा हुआ है? चल ना, छोड़ ना। वो लड़की तेरे लिए सही नहीं है। फ्रेंड रिक्वेस्ट कैंसिल कर देते हैं। क्यों? फ्रेंड रिक्वेस्ट कैंसिल क्यों करनी है? क्या फायदा? मेरा आईपैड दो उधर। तुझे वैसे भी कोई इंटरेस्ट तो है नहीं, और उसने कौन सी तेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली? उसने अभी तक एक्सेप्ट नहीं की। बता। ये तो सच में तेरे लिए सही नहीं क्या है। बक रहा है? और रहते भी है अमेरिका में यार। क्या? अमेरिका? तो क्या हुआ अगर वहां रहती है? ये है इंडिया और ये अमेरिका। अब तो इतनी दूर अपनी बारात लेके जाएगा, अकल पे पर्दा चढ़ा है। अच्छा हुआ कि तू उससे बच गया, वरना तेरी जिंदगी के तो लग जाते और हमारे भी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये किसी का फेक प्रोफाइल हो। कोई इतना सुंदर कैसे दिख सकता है? पक्का फोटोशॉप किया हुआ है। और जरा नाम तो देखना, मेघना पद्मावती। नाम में ही कुछ तो गड़बड़ लग रही है। देव, फेसबुक तेरे लिए ठीक नहीं है। जरा अपना मोबाइल दे। किस लिए? अरे तू दे तो। मिल गया।
अब क्या रायता फैला रहा है? लड़कों के फोन में ताक झाक कर रही है, शर्म नहीं आती तुझे? चल भाग यहाँ से। चल हट। देव स्माइल। इतनी बहुत है। एमी, स्टेफी, मारिया, मैरी। ओए, ओके। क्या कर रहा है अब? अरे टिंडर यार, 10 किलोमीटर के अंदर जो भी आएगी वो तेरे जाल में फंस जाएगी। बात सुन, अब ये नया ड्रामा मत शुरू कर, कैंसिल कर उसे। कभी डेट पर गया है क्या तू? बोल गया है? गया है क्या? बोलना। नहीं गया ना? बात बन गई। ये देख रहा है? अबे दुनिया में लंगूरों को हूर नहीं मिलती और तू है कि इन सबको ठुकरा रहा है? अरे होश में आ देव, जरा सोच के देख, क्या पता तुझे तेरे सपनों की रानी मिल जाए। अरे ये सब काम छोड़, तू चल, अरे, यू गो। ए, अरे जा ना, चुपचाप अंदर जा और एकदम चकाचक हीरो बन के आना। जा और जल्दी आना। क्या लूजर आदमी है। ओए समोसा, तू क्यों अच्छे खासे लड़के को बिगाड़ने पर तुला है? जैसे कि ये पहले से दूध का धुला हुआ था, अब इसको लाइन पर लाने के लिए मैं हर खतरे से भिड़ जाऊंगा। हाय। 6 डिवोर्स होने के बाद मैंने टिंडर ज्वाइन कर लिया। लव कैन हर्ट यू सी। अगर मुझे पाना चाहते हो तो अपना होम मेरे नाम कर दो। बैंक में अमाउंट है तो वो भी ट्रांसफर कर दो। आर यू ओके विद कैजुअल सेक्स, राइट? रुक जा, भागता कहाँ है? डेटिंग बोला था ना, वो तो मीटिंग निकली। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। तुझे तेरे मेघना पद्मावती की कसम मारना नहीं। अरे तू तो मान ही नहीं रहा यार। दरवाजा खोल अच्छा, मोटे, बच नहीं तो गया। तोड़ दूंगा। आखिरी बार बोल रहा हूँ। हाँ तो तोड़ दे, तोड़ दे। अरे ये भी कोई बात हुई? मैं काम की बात करता हूँ तो तू एडवेंचर का राग गाता है। अगर तुझे डेट पर भेजता हूँ तो तू संस्कारों की दुआई देता है। अब मेरी भी बात तू ध्यान से सुन ले, आजकल के नए चूसों में यही ट्रेंड चलता रहता है। क्या चलता है? लड़की देखो, बिना फीलिंग के डेट करो और पैसे वेस्ट करो। चल कोई बात नहीं, तू इंतजार करता रहे। अभी शादी मत कर। 60 की उम्र में प्यार कर, 80 की उम्र में शादी कर और फिर रात भर लेटे लेटे कहानियां सुनता रहे। बात सुन, बिना फीलिंग के रिलेशन किसी काम का नहीं है। और भी बहुत कुछ होता है एक रिलेशन में। एक इंसान के साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बांटते हो। लड़कियों की इज्जत कर, उन्हें गंदी नजर से मत देख और अपने दिमाग का मैल साफ कर। अब लेक्चर मत दे, बी ए मैन। क्या बी ए मैन? ये फालतूगिरी और छिछोरापन मर्दानगी है। सुन मोटे, तू मेरा दिमाग मत खराब कर। प्यार अपने आप होता है, उसमें जबरदस्ती नहीं चलती। तेरे साथ तो बहस ही करना बेकार है। तो इसका मतलब क्या पूरी जिंदगी तू अकेला ही रहना चाहता है? बोल। अबे मैं क्यों अकेला रहूंगा? तुम जैसे दोस्त हो ना मेरे पास। जिसका डर था वही। निशा, फोन क्यों नहीं उठा रही है? निशा कहाँ है विकी? मुझे क्या पता? 12 बज चुके हैं, कहाँ रह गई वो? बेटी मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ आज के बाद मुझे अपने निशा! सामने मत दिखाना। मेरी बात सुनो। भाग यहाँ से। निशा क्या हुआ? निशा, क्या हुआ निशा? कहाँ भाग रहा है? कुछ नहीं रुको। हुआ। चलो यहाँ से कौन है वो? प्लीज। अरे क्या किया कुछ उसने? नहीं हुआ, कहा ना कुछ नहीं हुआ। क्या सुनना चाहते हो कि इस आदमी ने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा बचपन मुझसे छीन लिया और अब आया मुझ पर अपना हक जमाने। इस आदमी को बेटा चाहिए था, लेकिन जब मैं पैदा हुई तो मुझे अपनाने से मना कर दिया। मतलब वो तेरे पापा थे? पापा के नाम पर काला धब्बा है वो आदमी। तो तूने उनको भगा क्यों दिया? तो और क्या करती? मैं उसके साथ वापस नहीं जाऊंगी। ऐसा मत कर निशा। तेरा दिमाग खराब हो गया है। जिंदगी बर्बाद करने वाले के साथ जाना अच्छा है क्या? हाँ, इसे जाना चाहिए। तुम गुस्सा हो क्योंकि जब तुम्हें जरूरत थी वो तुम्हारे साथ नहीं थे। अब तुम भी तो वही गलती कर रही हो। देव, तो उस आदमी की तरफदारी कर रहा है। हाँ? मैं तरफदारी नहीं कर रहा, जरा सोच के देख, अब उन्हें वापस आने की क्या जरूरत थी? उसे अपना वारिस चाहिए ना, इसलिए आया था। जब हमारा बुरा वक्त था तब तो छोड़ के चला गया था। सारे मर्द एक जैसे क्यों होते हैं? गलतियां तुम करो, भुगते हम लोग। निशा, मेरा ये मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, अगर तू उन्हें अपनाना नहीं चाहती तो मत अपना, पर उनसे बात तो कर सकती है। निशा, उसके समझाने की वजह से निशा को अपने पापा दोबारा वापस मिल गए। एक सक्सेस पार्टी चल रही थी, सारे लोग बहुत खुश थे। पढ़ाई में झंडे गाड़ने के बाद अब सबको आजादी जो मिली थी, मुझे वहां पर ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं कहीं और था। ए, आज कैसे याद आ गई मेरी? कितना टाइम लगेगा देव? तुम्हें फोटोज और वीडियो सेंड करने थे, अभी तक नहीं भेजे। पिछले काम का अभी तक पैसा नहीं मिला है, इस बार कैसे भेज दूं? फ्रीलांसर की पेमेंट हमेशा डिले होती है, इसीलिए कह रही थी मुझे ज्वाइन कर लो। थिंक अबाउट इट। ठीक है, पर 6 महीने के बाद सोच सकता हूँ। क्या? एवरेस्ट जा रहा हूँ, उसकी ट्रेनिंग है। पागल हो गए हो क्या? उसमें बहुत रिस्क है। सुसाइड करना चाहते हो क्या? वहाँ कई लोग मर ओके, बाद में फोन करता हूँ। हो जाओगे। मोटे को कुछ लोग मार क्या रहे बात कर रही? हैं। चल। चल। अरे क्यों मार रहे हो? घबराओ मत, समोसा। तेरा दोस्त आ गया है।
मेरी अरे टांगे यार, गई। तुझे तो बहुत चोट लगी। हाँ यार, क्या हुआ? ये तो केचप है, लेकिन वो जो कुत्ते की तरह मेरी धुलाई कर रहे थे वो असली था। क्या किया तूने? मैंने तो कुछ भी नहीं शाना किया। मत बन। रोजी को तो जानते हो ना? हाँ जानते हैं। हाँ, फर्स्ट ईयर में जॉर्ज के साथ छैया छैया कर रही थी, बाद में सेकंड ईयर में डैनियल के साथ ताता थैया, और थर्ड ईयर में एंथोनी के साथ सैया सैया। फिर कोर्स पूरा होने के बाद मैंने पूछ लिया आती क्या खंडाला, तो मुझे भैया भैया कहने लगी, और उसके भाई मुझे पीटने आ गए। उन्हें तुझे पीटना नहीं चाहिए था। पहले गुंडों ने पीटा, फिर मेरे दोस्तों ने मुझे मार मार के कद्दू की तरह सुझा दिया, लेकिन उसी मार की वजह से आज मैं आपके सामने सक्सेसफुल इंसान बन के खड़ा हूँ। मुझसे एक गलती हो गई, जब हमारा दोस्त प्यार में था तो अच्छा होता मैं उसे अमेरिका ले जाता और उसे वहीं छोड़कर खुद वहाँ से भाग जाता, पर हाय रे मेरी फूटी किस्मत, न जाने क्यों देव को अचानक इंडिया जाने की सनक सवार हो गई। ऐसा लग रहा था किसी ने मेरी बरसों की मेहनत पर गोबर करके उस पर धनिया छिड़क दिया हो। अब आगे सुनिए, एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वहाँ पर ढोल ताशे के साथ हम सबका स्वागत हो रहा था। बड़े कम छोटे ये सब क्या है छोटे लाल? आपके स्वागत के लिए लेके आए इन सबको। ये है देव के पिताजी, इंडिया के जाने माने बिल्डरों में से एक। लगभग 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है इनकी। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ बहुत ही सुलझे हुए इंसान भी हैं। वेलू, कब तक ऐसे ही रहोगे? बच्चों को आगे बढ़ने दो। दुनिया इस 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं है। देखो, डरना छोड़ो और बच्चों को बहादुर बनाओ। कैसी हो तुम? कॉलेज में गई? अभी भी वक्त है। जी मालिक। पापा